राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूंगी तिलकुट चतुर्थी पर आप पूजा करने के बाद जो मूर्ति हम बनाते हैं तिलकुट चतुर्थी पर, उसका बाद में हमें क्या करना है। तो हमारे यहाँ यही परंपरा है कि हमारे यहाँ तिलकुट चतुर्थी पर हमेशा मूर्ति बनाकर ही पूजा की जाती है। आप तिली की मूर्ति बनाने का महत्व है, चाहे आप मिट्टी की बना लें चाहे आप गुड़ की बना लें, उसमें तिली चिपका दें, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार दे सकते हैं। तो आप पूजन कर लें। पूजन करने के बाद आधा घंटे बाद आपको विसर्जन ज़रूर करना होता है, क्योंकि जो मूर्तियां हम बनाते हैं ना, उनका खंडित होने का थोड़ा सा डर बढ़ जाता है, इसीलिए मूर्ति का विसर्जन हमें समय के साथ कर देना चाहिए। तो तिलकुट चतुर्थी की जो पूजा होती है वो की जाती है शाम को। हमारे यहाँ जब सूर्य अस्त हो जाता है, जब तिलकुट चतुर्थी की पूजा की जाती है। तो आप पूजा कर लें। पूजा के आधा घंटे बाद फिर आप सीधे हाथ में थोड़े से चावल लेंगे और चावल गणेश जी की मूर्ति पर आप छोड़ देंगे कि गणेश जी आप विसर्जित हो जाइए। उनकी जो चौकी है उसको थोड़ा सा आप हिला देंगे जगह से। उसके बाद पानी में मूर्ति को आप सुबह भी विसर्जित कर सकते हैं, क्योंकि कहा भी जाता है कि पूजा को हाल की हाल चौकी कभी हटाई नहीं जाती। कोई भी आप पूजा करें, किसी भी त्यौहार की आप पूजा करें, तो हाल की हाल चौकी को हटाना नहीं चाहिए। तो आप दूसरे दिन लेकर आप कोई साफ बर्तन ले लें जिसमें भगवान का आप विसर्जन करना चाहें। वो साफ बर्तन देखिए मैंने यहाँ पे ले लिया है। उसमें आप इस तरह से देखिए अष्टदल कमल बना लें। मैं यहाँ पर चंदन से बना रहे हैं हम लोग, आप चाहें तो हल्दी से भी बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए मेरे हस्बैंड ने अष्टदल कमल बनाया है। उसके बाद आप चाहें तो गणेश जी का मंत्र भी इनके ऊपर लिख सकते हैं। बर्तन के अंदर देखिए इस तरह से गणेश जी का मंत्र लिख लें। झूठे बर्तनों को आप कभी यूज़ ना करें। बर्तन हमेशा साफ़ सुथरा होना चाहिए जिस बर्तन में आप भगवान जी का विसर्जन करने वाले हैं। विसर्जन तो हम पहले ही, चावल तो हम पहले ही छोड़ चुके हैं, मूर्ति को पानी के अंदर रखना है हमें। तो देखिए इस तरह से आप गणेश मंत्र लिख लें, बहुत अच्छा रहता है। आप चाहें अगर इतना सारा नहीं लिखना चाहते तो आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं, तो अपनी सुविधा के अनुसार आप देख लें। अगर आप चाहें तो अगर आपके आसपास कोई नदी है तो आप नदी में भी आप विसर्जित कर सकते हैं। और नदी देखिए काफ़ी ज़्यादा दूर होती है, कौन जाए, तो इस तरह से घर में ये करने का बहुत अच्छा तरीका है, तो आप घर में भी कर सकते हैं। तो हम मूर्तियाँ बनाते हैं उसकी पूजा का एक अलग ही महत्व है, बहुत अलग महत्व होता है। बहुत जल्दी इच्छा पूर्ति भी करती है अगर हम कोई मूर्ति बनाकर उसका पूजन करते हैं। इसीलिए तिलकुट चतुर्थी पर इस तरह से मूर्ति बनाकर पूजन किया जाता है, और ख़ासकर तिल से बनाकर ही मूर्ति बनाई जाती है। आप चाहें तो मतलब तिल जरूर होना चाहिए कुल मिलाकर मूर्ति में। इसके बाद फिर हम करेंगे, अब मूर्ति में विराजमान करेंगे हम इस बर्तन के अंदर। तो देखिए इस तरह से आप थोड़ी सी दूबा ज़रूर डाल लें बर्तन के अंदर, ताकि उन्हें आसन मिल सके। तो देखिए इस तरह से हम दूबा डाल देंगे और मूर्ति को कर देंगे अंदर विराजमान। अब इसमें आप जल भर सकते हैं, तो जल आप जो भी आपके घर में हो जल हो उस तरह से देखिए इस तरह से आप जल भर दें और पूरी मूर्ति अपने आप पानी में देखिए गल जाएगी। तो देखिए इस तरह से विसर्जन किया जाता है हमारे घर में। अगर आपके आसपास अगर कोई नदी है तो आप तुरंत नदी में करें, नदी और भी ज़्यादा, क्योंकि बहती हुई धार में जो विसर्जन का जो मज़ा है ना वो कुछ अलग ही होता है। लेकिन अगर नहीं है, मजबूरी है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। बहुत सरल बेसिक तरीके से मैंने अपने वीडियो में आप लोगों को दिखाया है। हमेशा हम भी अपने त्योहारों पर, हमारे आसपास भी कोई नदी नहीं है, काफ़ी दूर है यहाँ से, तो अक्सर हम अपने घर में इसी तरह से मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। तो आप भी इसी तरह से मूर्तियों का विसर्जन करें। अगर आप मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं, अन्य कोई मूर्तियाँ भी अगर आप अपने घर में बनाते हैं, तो इस तरह से मूर्तियों का विसर्जन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पार्थिव मूर्तियाँ हम जो भी बनाते हैं उनका विसर्जन अति आवश्यक हो जाता है। क्योंकि पार्थिव मूर्तियों का क्या है, चटकने का बहुत जल्दी डर रहता है, खंडित जल्दी हो जाती हैं, इसीलिए मूर्तियों को सिराना बहुत आवश्यक है। हम विसर्जन भी बोलते हैं, कुछ लोग इन्हें सिराना भी बोलते हैं। हमारे घर में इन्हें सिराना भी कहा जाता है। कुछ चतुर्थी की पूजा विधि पहले ही मैं आप सभी के साथ शेयर कर चुकी हूँ, आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद भी आई है, और बहुत सरल तरीके से मैंने तिलकुट चतुर्थी की पूजा विधि आप लोगों के साथ शेयर की है। चंद्रमा को अर्घ आपको ज़रूर देना है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। हमेशा तिलकुट चतुर्थी की जो पूजा होती है शाम को की जाती है, तो आप शाम को सबसे पहले पूजा कर लें। पूजा करने के बाद चंद्रमा निकल ही आता है, तो आप चंद्रमा को अर्घ ज़रूर दें, क्योंकि अर्घ ज़रूर दिया जाता है चंद्रमा को। चतुर्थी की पूजा में अर्घ देने का विशेष महत्व है, तो आप अर्घ दें, और अर्घ देने के बाद आप चावल छोड़ दें, और सुबह देखिए इस तरह से पानी में आपको विसर्जित करना है। तो पूरा विधि मैंने आपको दिखा दी है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल पे अगर आप हमारे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ मिलते रहेंगे आप सभी लोगों के साथ। जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों।